नमस्कार दोस्तों। धैर्य धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। हमारे धैर्य के कारक, हमारी धीरज के कारक, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव बकरी होंगे। 30 जून 2024 को शनिदेव बकरी होंगे और 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक यानी पूरे 139 दिनों के लिए शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, बार बार हम सुनते हैं कि ग्रह जब वक्री होते हैं वो उल्टा चलते हैं। क्या वाकई में कोई ग्रह उल्टा चलता है? कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, सिर्फ ऐसा आभास होता है, सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है। पृथ्वी से देखने में ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत, ज्योतिष के कई सारे सूत्र सिर्फ आभास पर ही प्रतिपादित किए जाते हैं। ऋषियों ने जैसा देखा, पृथ्वी से जैसा उन्होंने देखा, वैसा उन्होंने लिखा। कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत भ्रमण करते हुए जब सूर्य से एक निश्चित दूरी बना लेते हैं, सूर्य से लगभग 120 डिग्री पर चले जाते हैं, वो ग्रह धीमा हो जाता है, धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है। और जो भी ग्रह धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है वो उल्टा चलता हुआ भी प्रतीत होता है। और गोचरवश भ्रमण करते हुए जब सूर्य से कोई भी ग्रह छठे भाव में, सातवें भाव में और अष्टम भाव में चले जाते हैं, अत्यधिक दूरी की वजह से वो ग्रह धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है और उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। और ग्रहों में 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। स्थान बल, काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। गोचरवश वो ग्रह जब अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ भाव में विराजमान होते हैं, उस ग्रह का शुभ चेष्टा बल बढ़ जाता है। और वही ग्रह जब अशुभ भाव में विराजमान होते हैं उस ग्रह का अशुभ चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन पर शनि की इस उल्टी चाल का, जब शनि वक्री होंगे तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर देख सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्योतिष के कई सिद्धांत सिर्फ आभास पर ही प्रतिपादित किए जाते हैं। जैसा कि इसका सरल उदाहरण आप सूर्य पर ले सकते हैं। हम हमेशा देखते हैं सूर्य पूर्व दिशा में सुबह में उदय होते हैं और पश्चिम में शाम को अस्त होते हैं। क्या वाकई में सूर्य उदय और अस्त होते हैं? सूर्य अपनी दूरी पर तो घूमते हैं लेकिन किसी के चक्कर नहीं लगाते, वो तो स्थिर है। फिर उदय और अस्त किसका हो रहा है? उदय और अस्त हो रहा है पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगाती है। लेकिन हमें पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि सूर्य उदय और अस्त हो रहे हैं। तो ऋषियों ने जैसा सूर्य के बारे में देखा वैसा उन्होंने लिखा। लेकिन कोई भी ग्रह उल्टा चलते ही नहीं है, ऐसा सिर्फ आभास होता है। और इसका एक सरल उदाहरण हम आसानी से समझ सकते हैं। हम अपनी कार से किसी हाईवे पर चल रहे हैं और पास में एक और कार चल रही है उसी दिशा की ओर, उसी गंतव्य की ओर। लेकिन उस कार की रफ्तार धीमी है, हमारे कार की रफ्तार तेज है। और जब हम ओवरटेक करके उस कार से आगे निकलेंगे तो हमें एक बार आभास होगा कि जो कार पीछे रह गई वो उल्टी दिशा में चल रही है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। तो जो भी ग्रह वक्री होता है, ऐसा आभास होता है कि वो ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों, शनि
जो कि हमारे कर्म के कारक होते माने जाते हैं। और हमारे सौर परिवार में शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको शनि की साढ़े साती और डैया का हक दिया गया है। शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, शनिदेव कभी ना कभी जीवन में उनको भी टर्न दे देते हैं। यह है शनिदेव, क्योंकि यह हमारे न्याय के देवता हैं, न्याय के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें यह फल की प्राप्ति देंगे। कर्म प्रधान विश्वर जी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, और इन्हीं मंगल ने आपके एकादश भाव का जो जिम्मा दिया है वो शनिदेव को दिया है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में सबसे प्रिय राशि में मेष राशि वाले जातकों के एकादश भाव में विराजमान है। दोस्तों, तीसरा, छठा और 11वां भाव जिन्हें त्रिषणाय भाव कहा जाता है, और इन भाव में पाप ग्रहों का रहना, क्रू ग्रह को रहना और विशेष करके शनि का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है, और जब ये वक्री होंगे 139 दिनों के लिए, यह समय मेष राशि वाले जातकों के लिए गोल्डन समय होगा, अच्छा समय होगा। और इस समय में जो आपके रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो आप देख रहे थे वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। निश्चित तौर पर आपके वेतन में वृद्धि होगी, और आपके वेतन के वृद्धि के साथ आपको पदोन्नति भी मिलेगी। और अगर आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, प्रमोशन मिल नहीं रहा था, आपके कार्यों का यश कोई और ले जा रहा था, मेहनत आप कर रहे थे, परिश्रम आप कर रहे थे, 100% एफर्ट आप लगा रहे थे, लेकिन उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था और आप लगातार पीछे चल रहे थे। लेकिन शनिदेव जब वक्री होंगे 30 जून 2024 से लेके 15 नवंबर 2024, यानी पूरे 139 दिनों के लिए, इस समय में परिवार की तरफ से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होंगे। और इस बीच आप किसी निवेश के बारे में सोच रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, उनको विदेश भेजने के लिए आप सोच रहे हैं, गाड़ी लेने के लिए आप सोच रहे हैं, मकान बनाने के लिए आप सोच रहे हैं, बच्चों के विवाह को लेकर आप सोच रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा इस अवधि में। या फिर आपने पहले से कोई निवेश किया है, अपने धन का पैसे लगाए हैं, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल भी आपको देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर के अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई पद आपको मिलेगा, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, और कोई ना कोई, अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, जिसके कारण आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने की पूरी संभावना 30 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच आपको मिलने वाली है। शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है। एकादश भाव हमारी इनकम का भाव माना जाता है, हमारी प्रॉफिट का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर इनकम में वृद्धि होगी, कोई ना कोई बड़ा लाभ मिलेगा। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में लाभ मिलेगा, नौकरी कर रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। जो धन का निवेश आपके लिए रुका हुआ था, धन की गति रुकी हुई थी, 5 रुपए आपके जीवन में आ रहे थे तो 10 रुपए का खर्च आपके लिए खड़ा था, अननेसेसरी खर्च हो रहा था, बिना मतलब का खर्च हो रहा था, बेवजह फिजूल खर्ची आपके जीवन में हो रही थी, उस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की आवक होगी, धन का आगमन बढ़ेगा, और आपके सपने और आपकी इच्छाएं जो लगातार आप देख रहे थे वो पूरी नहीं हो रही थी, यहां पर वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। कोई ना कोई नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास मकान नहीं है खुद का, मकान बनने के प्रबल योग आपके बन रहे हैं। कोई ना कोई व्यापार आप कर सकते हैं, या व्यापार करते हैं उसमें कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से
तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, हर ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करता है, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है, इसलिए हर ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त शनि को दो महत्वपूर्ण दृष्टियां और दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। और शनिदेव जब वक्री होंगे उस समय में एक भाव पीछे का भी फल देंगे। तो मेष राशि वाले जातकों के एकादश भाव में तो वो चल ही रहे हैं, और जब ये वक्री होंगे तो दसम भाव का फल भी प्रदान करेंगे। दसम भाव में शनिदेव की खुद की राशि है, मकर राशि है। दसम भाव हमारे लिए पद और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, पदोन्नति का भाव माना जाता है, प्रमोशन का भाव माना जाता है, और विशेषकर हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, हमारे रोजगार का भाव दसम भाव माना जाता है, हमारे कर्म का भाव माना जाता है। और शनिदेव तो कर्म के कारक हैं, कर्म फल जाता है। जैसा कर्म हम करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों का भी संपूर्ण परिणाम ये शनिदेव आपको देंगे, और इस जन्म में भी अच्छे कर्म करने के लिए ये प्रेरित कर देंगे, क्योंकि ये कर्म के कारक हैं। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार ये हमें फल की प्राप्ति देंगे। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, पिता के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, और आपके कुंडली के कारण, आपके ग्रह योगों के कारण आपके पिता के लिए भी लाभ की प्राप्ति यहां पर हो सकती है। तो कुल मिलाकर आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपकी पदोन्नति के लिए, आपके प्रमोशन के लिए शनि का वक्री होना आपके जीवन के लिए बहुत बेहतर स्थिति को यहां पर दर्शाता है। अब शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है, और इनकी तीसरी दृष्टि आपकी अपनी राशि पर जा रही है, आपके लग्न भाव पर जा रही है। लग्न भाव हमारे तन का भाव, हमारे शरीर का भाव, हमारी महत्वाकांक्षाओं का भाव, हमारे गुण दोषों का भाव, हमारी इच्छाओं का भाव, हमारे सपनों का भाव, हमारे व्यक्तित्व का भाव, हमारे स्वभाव का भाव, हमारे चरित्र का भाव माना जाता है, और विशेष करके हमारे स्वास्थ्य का भाव यही भाव माना जाता है। और शास्त्र कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के सुख तो बात की बात है। और शनि की यहां पर तीसरी दृष्टि, हालांकि यहां पर नीचे से दृष्टि है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहने की जरूरत है। गलत लोगों की संगत नहीं करनी है, गलत लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है, गलत व्यसनों के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। आपको अपने चरित्र का निर्माण करना है। और इस समय में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको बहकाने की कोशिश करेगा, तो आप इससे बचें। आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने इष्ट का स्मरण करें, परमपिता परमात्मा का स्मरण करें, और अपने इष्ट देव का लगातार ध्यान लगा करके आप शनि के बीज मंत्रों का जाप करके आप लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते चलेंगे। लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। जो पुराने रोग, बीपी, डायबिटीज से संबंधित समस्याएं थी, वो फिर से एक बार बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अपने खान पान में भी आप विशेष ध्यान रखें, गलत नशे से आप दूर रहें, अपने व्यक्तित्व को निखार करें, और आपकी वाणी में हालांकि देखा जाए तो अलग प्रकार की मधुरता देखी जाएगी, लेकिन वाणी में थोड़ी सी कटुता भी देखी जाएगी। इस समय आपको ईगो की समस्याएं भी हो सकती हैं, आपको घमंड हो सकता है, अभिमान हो सकता है, और विशेष करके अभिमान से आपको बचना है, और अपना लगातार कर्म करने के लिए आपको प्रेरित होना है और लगातार आगे बढ़ना है। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, लॉटरी, सट्टे, जुगार और आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव यही पंचम भाव माना जाता है, और विशेष करके हमारे संचित कर्म का भाव माना जाता है। संचित कर्म, जो कर्म हम करके आए हैं, उस कर्मों का लेखा जोखा कुंडली का पंचम भाव करता है, और शनि कर्म के कारक हैं। जो अच्छे कर्म किए होंगे उसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। आपको जहां आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहां पर किसी से प्रेम हो सकता है, या फिर आप पहले से ही किसी से प्रेम संबंध में बंधे हैं, वो प्रेम आपका शादी में बदल सकता है। अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भेजना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप कोई बहुत बड़ा कोचिंग ज्वाइन करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत बड़ा होगा। बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, तो शादी के प्रबल योग भी बन रहे हैं,
और बच्चों के शिक्षा के लिए शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, आप जरूर लगाएं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ सोच समझ करके आप अपने धन का निवेश करें। अब शनि की दसम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव प्राप्ति का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति होगी, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन होगा, और जो कर्म आपने पहले किया था, जो निवेश आपने किया था, उस कर्म का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। जो बीज आपने बोया था वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने की स्थिति में तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर आप रिसर्च से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, गहन अध्ययन से जुड़े हैं, अब अगर आप साइंटिस्ट से वैज्ञानिक हैं, या फिर कोई ना कोई आप भूमि से संबंधित कोई कार्य से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपके लिए अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। शनिदेव आपको अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, यह बात हुई शनिदेव की, कि शनिदेव जब वक्री होंगे 30 जून 2024 को और 15 नवंबर 2024 तक ये अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन पर बहुत शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी है, कुछ उपाय करने भी बहुत जरूरी है। उपाय में क्या करना है? शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन संध्या काल के समय आप शनि मंदिर में जाएं, भगवान शनि के दर्शन करें, शनि के 20 मंत्रों का आप जाप करें, शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, शनि के गायत्री मंत्रों का आप नियमित उच्चारण करें। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमी तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। अगर हो सके तो शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आप अपने मुख से हनुमान चालीसा का, स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो घर में एक बार सुंदर कांड का पाठ करवाएं, क्योंकि बजरंग बली को आपने अगर प्रसन्न कर लिया तो समझ लो शनिदेव को आपने प्रसन्न कर लिया, आप ऐसा समझ सकते हैं। शनि के से संबंधित जो शनि को प्रिय वस्तु हैं, उस वस्तुओं का आप दान करें। काले तिल का दान करें, उड़द का दान करें। शनिवार के दिन काले तिल और उड़द और उसमें लोहे की एक कील डाल करके, एक कोयला डाल करके एक पोटली बना लें, और संध्या काल के समय जब आप शनि मंदिर में जाते हैं, अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप किसी जरूरतमंद को यह दान कर दें। और अचूक उपाय, छाया पात्र का आप दान जरूर करें। शनिवार से प्रारंभ करना है। शनिवार से प्रारंभ करके संध्या काल के समय पीपल का वृक्ष आपके आसपास कहीं हो, वहां जाकर के एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें सरसों का तेल डाल करके अपना मुख, अपनी परछाई उस तेल में देख करके आप उस पीपल के वृक्ष के जड़ के पास रख के आ जाएं। और जब आप रख के वापस निकलते हैं, 21 कदम तक आप पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। बस इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा समझाना आपको उचित लगा हो, इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।